आज के इस वीडियो में चर्चा करनी है प्रयागराज के महाकुंभ मेले की। चर्चा करनी है मौनी अमावस्या की रात में मची भगदड़ की। चर्चा करनी है मेले में आए श्रद्धालुओं के मौत की। चर्चा करनी है क्या कहता है बागे दाम का लंपट धीरेन्द्र शास्त्री। और चर्चा करनी है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस घटना के बारे में क्या कहते हैं। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, चलो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले श्री ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं इस घटना के बारे में पहले उसे सुन लेते हैं। क्या आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला? सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। तो खुद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है उन्हें झूठा इंसान कह रहे हैं और बता रहे हैं कि इस इंसान को सत्ता पे बने रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अब साथियों दूसरा वीडियो देखिए। इस क्लिप के अंदर ढोंगी लंपट धीरेन्द्र शास्त्री जो देश की जनता को बेवकूफ बनाकर कुंभ मेले में आने के लिए आह्वान कर रहा है और कह रहा है कि जो कुंभ मेले में नहीं आएगा वो सच्चा सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। सुनो वो क्या कहता है इस वीडियो के अंदर। अनूठी अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। देखा आपने। और जब मेले में भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान गई, तब ये गुंडा कहता है कि अरे जो मेले में गुजर गए हैं उनको तो मोक्ष प्राप्ति हुई है, ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो भैया तुम मोक्ष प्राप्त कर लो ना, क्यों नहीं तुम डुबकी लगा लेते और यहीं के यहीं मर जाते। अपने परिवार वालों को धक्का दे दो गंगा नदी और त्रिवेणी संगम में, सबको मोक्ष प्राप्त करा दो। देखा आपने कितना कितना हल्का, घटिया और असंवेदनशील है ये इंसान। और साथ साथ में यूपी का प्रशासन पूरे तौर पे निष्फल गया है। कहते हैं 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और कहते हैं कि यहाँ पर 100 करोड़ लोग आने वाले थे। तो 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था क्या इस तरह की होती है? पर आए तो 100 करोड़ नहीं, आए तो सिर्फ 20 के 30 करोड़ लोग। तो जब 20-30 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए और लोगों को यूं ही कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहने के लिए छोड़ दिया गया, भारत देश के नागरिकों की आखिर कोई जिंदगी है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े जवान सब कुचल कुचल कर मर गए और गोदी मीडिया और मोदी सरकार 30 के आंकड़ों से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। जबकि असलियत यह है कि सैकड़ों की संख्या में मौतें हुई हैं। सरकार आंकड़े छुपा रही है। और यदि 7,500 करोड़ खर्च हुए तो इतने सारे पैसे गए तो कहां गए? ना कोई व्यवस्था, ना कोई बंदोबस्त, ना कोई पुलिस। हर तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो कहां गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज? आखिर क्यों भगदड़ के फोटोज नहीं दिखाए जा रहे हैं?
किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने बहन को, किसी ने भाई को, किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को खो दिया। अरे भाई सीसीटीवी फुटेज आएंगे तो कम से कम पता तो चलेगा कि कहाँ क्या कैसे हुआ। और तो और कहते हैं कि सिर्फ एक जगह भगदड़ नहीं मची, परंतु नाम ना देने की शर्त पर कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि ये भगदड़ 6 जगह पर हुई है। और बस भोली भाली जनता को धर्म कर्म के नाम पर बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। आप खतरे में हो, आपका धर्म खतरे में। अरे सबसे ज्यादा तो खतरे में आपने हमारे समाज को डाल दिया है, और जो धर्म और आस्था की वजह से आप लोगों के यहाँ मरने पहुंच गए यूपी के अंदर। और वीआईपी और वेरी वीआईपी का कल्चर अलग कर दिया। अरे भगवान का नाम है, भगवान के नाम से डुबकी लगानी है तो वीआईपीओ को अलग से क्यों आपने इतना ज्यादा सुविधाएं दी? एक तरफ वीआईपीओ के लिए फुल सुविधा है और दूसरी तरफ सामान्य नागरिक के लिए कोई सुविधा नहीं। 10-10, 15-15 किलोमीटर चल चल के सामान्य नागरिक आ रहा है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़े बूढ़े आ रहे हैं, और वीआईपीओ की कार बिल्कुल अंदर तक चली जा रही है। उनके लिए सब सुविधाएं। सारा का सारा प्रशासन सिर्फ वीआईपीओ के लिए लगा रहा काम करने के लिए, और सामान्य प्रजा की, सामान्य नागरिक की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। लोगों को यूं ही तड़प तड़प के मरते हुए छोड़ दिया गया। बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि जब आप व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो आपने इतने सब श्रद्धालुओं को क्यों बुलाया? तो साथियों, आज का ये वीडियो बहुत दुख के साथ मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।